નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। हिंदी पाठ 8 राजा का हिस्सा। पाठ 8 राजा का हिस्सा। कहानी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? जवाब सी, रथ पर। 2, खेत किससे जोता जाता है? जवाब बी, हल से। 3, अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? जवाब बी, लगन। 4, खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ? जवाब ए, आश्चर्य। तो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक दिन राजा भोज राज्य का खाली जगह करने के लिए निकले थे। जवाब भ्रमण। तो मगर इतनी देर मुझे अपना खाली जगह रोकना पड़ेगा। जवाब काम। फिर अगर कभी कोई खाली जगह हो तो मेरे पास आना। जवाब दिक्कत। 4, बाकी के हिस्से में खाली जगह किसके गेहूं उगे थे? जवाब उम्दा। 5, किसान ने सारे मोती राजा के खाली जगह में रख दिए। जवाब चरणों। 3, सही वाक्य सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, स्त्री को हल में जोतना राजा को जवाब अत्याचार के समान लगा। तो राजा की बात सुनने के लिए किसान जवाब अपना काम रोकना नहीं चाहता था। 3, किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि जवाब में आएगा उसे रानी से एक बैल लाना था। 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे? जवाब राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। तो किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था? जवाब किसान ने हल में पत्नी को जोता था क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। 3, किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ? जवाब किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा का बैल लाने तक अपना काम रोकना उसे मंजूर नहीं था। 4, रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए? जवाब रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल दे दिए क्योंकि किसान का कमजोर बैल राजा के बैल का साथ नहीं दे सकता था। 5, राजा भोज किसान से मोती क्यों स्वीकार नहीं कर रहे थे? जवाब राजा भोज किसान से मोतियों का स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे, इसलिए वही उनका सही हकदार था। तो किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? जवाब किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। 7, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? जवाब किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? जवाब राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। तो किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? जवाब किसान के दो बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता।
किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की जो तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। 3. राजा भोज के दो बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? जवाब: किसान को राजा भोज के दो बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था, उसी में मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। क्या किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? जवाब: किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती है। 5. किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? जवाब: किसान को पता नहीं था कि अपने दो बैल बेचकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। तो किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? जब किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर ले। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया। 7. राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? जवाब: किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। 8. राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। जब राजा भोज धारा नगरी के राजा थे, वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजा वत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों का जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? एक, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? तो जवाब में आएगा राजा भोज ने किसान से कहा है। तो जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। जवाब: किसान ने राजा भोज से कहा है। 3. तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा। जवाब: रानी ने किसान की पत्नी से कहा है। 4. ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। जवाब: राजा भोज ने किसान से कहा है। 5. नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले। जवाब: किसान ने राजा भोज से कहा है। 7. निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. पता होना, जवाब: मालूम होना, ज्ञात होना। वाक्य: काम को करने से पहले उसका सही तरीका पता होना जरूरी है। तो आश्चर्य का ठिकाना न रहना। जवाब: बहुत आश्चर्य होना। वाक्य: 10वीं की परीक्षा का परिणाम देखकर मेरी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। 3. आँख खुलना। जवाब: होश आना। वाक्य: ठोकर खाने के बाद हर व्यक्ति की आंखें खुल जाती है। 4. आँख चुराना। जवाब: छुपने की कोशिश करना, शर्माना आदि। वाक्य: राजन की चोरी पकड़ी गई तो वो सबसे आंखें चुराने लगा। 5. आंखों का तारा होना। जवाब: बहुत प्यारा, अति प्रिय होना है। वाक्य: नयन अपने माता पिता के आंखों का तारा है। 8. निम्नलिखित शरीर के अंगों से संबंधित एक एक मुहावरा लिखिए। 1. कान। जवाब: कान देना, कान लगाना, कान कतरना, कान पर जू न रेंगना। 2. दांत। दांत दिखाना, दांत पीसना, दांत खट्टे करना। 3. गला। जवाब: गले लगाना, गला कटना,
गला घोटना। 4 हाथ। जवाब हाथ आना, हाथ लगना, हाथ जोड़ना। 5 घुटना। जवाब घुटने टेकना, घुटने में सिर देना। 6 माथा। जवाब माथा ठनकना, माथा टेकना, माथा पच्ची करना। 7 बाल। जवाब बाल बाल बचना, बाल बांका न होना। 8 पीठ। पीठ दिखाना, पीठ फेरना। 9 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। 1 आंख लगना। जवाब झपकी आना। 2 आंख दिखाना, बहुत क्रोधित होना। 3 आंखों में चमक आना। जवाब बहुत अधिक प्रसन्न होना। 10 निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 एक। जवाब किसान के पास एक बैल था। 2 प्रजावत्सल। जवाब आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। 3 बड़ा। जवाब नयन राजन का बड़ा भाई है। 4 होनहार। जवाब सचमुच तुम होनहार लड़के हो। 5 मीठा। जवाब कोयल का स्वर मीठा होता है। 6 मेहनती। जवाब भारत के किसान मेहनती है। 11 नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले तीन तीन शब्द लिखिए। 1 त। जवाब तंबू, तट, तत्काल। 2 न। जवाब नकल, नक्षत्र, नगर। 3 भ। भलाई, भरण, भवन। 4 स। सठ, षष्ठी, षोडश। 5 प्र। प्रकाश, प्रणव, प्रणाम। 6 त्र। त्राण, त्रय, त्राटक। 7 ज्ञ। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञानोदधि। 8 क्ष। क्षत्रिय, क्षति, क्षण। 12 निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त अक्षर को रेखांकित कीजिए। 1 विद्यालय। दा अक्षर को रेखांकित किया गया हुआ है। 2 चक्र। चक्र में क्र को रेखांकित किया गया हुआ है। 3 राष्ट्रीय। टीय को रेखांकित किया गया है। 4 ब्राह्मण। र को रेखांकित किया गया हुआ है। 5 द्वार। ध्रा को रेखांकित किया गया हुआ है। 6 शुद्ध। र को रेखांकित किया गया हुआ है। 7 उद्देश्य। रे को रेखांकित किया गया हुआ है। 8 अच्छा। सा को रेखांकित किया गया हुआ है। प्रवृत्तियां। 1 किसी प्रजावत्सल राजा की कहानी या घटना अपनी कक्षा में सुनाइए। यह कहानी लिखी हुई है, देखो। महाराज विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी, यशस्वी, विद्वान, वीर एवं प्रजावत्सल शासक थे। इन्होंने विक्रम संवत को शास्त्रीय विधि से प्रचलित किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी संपूर्ण प्रजा के संपूर्ण ऋण को अपने राजकोष से चुकाकर प्रजा को ऋण मुक्त किया था। संयमी राजा विक्रमादित्य अपने पीने के लिए जल भी स्वयं शिप्रा नदी में स्नान करके लाया करते थे। वे सदा धरती पर सोते थे। उनका सारा जीवन प्रजा की रक्षा और उसके हित में बीता। उनकी कीर्ति पताका आज भी विक्रम संवत के रूप में भारतवर्ष में प्रचलित है। वे सदा प्रजा के सेवक बनकर न्याय, नीति और धर्म के आधार पर शासन करते थे। विक्रम संवत भी उनके नाम से न होकर देश के नाम से अर्थात मालव संवत के नाम से प्रचलित हुआ था, जो शताब्दियों बाद प्रजा द्वारा विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध किया गया। उनका न्याय जग विख्यात था, जिसकी कई कथाएं आज तक लोक में प्रसिद्ध है। धर्मोत्तरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, खरपर, कालिदास, वररुचि और वरामिहिर जैसे अनेक विद्वानों की अनेक सभा में उपस्थित उनके विद्या प्रेमी होने का प्रमाण है और शंकों पर विजय उनकी वीरता का। तो खेती के काम में आने वाले 4 औजारों का चित्रांकन कीजिए। हमने यहाँ खेती में काम आने वाले 4 औजारों को हमने यहाँ चित्रांकन किया हुआ है, वो देखिए। पहला है फावड़ा, दूसरा है हल, तीसरा है ट्रैक्टर, चौथा है दरांती, पांचवा है कल्टीवेटर।
વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.